बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। साल 2017 और महीना सितंबर, पहले हफ्ते में ही केंद्र की मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। इस हफ्ते में ही पितृपक्ष था, फिर भी सरकार ने कहा सरप्राइज और हो गया कैबिनेट का एक्सपेंशन। गुजरात के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी पितृपक्ष से ठीक पहले 16 सितंबर 2021 को मंत्रिमंडल का विस्तार किया। हाल ही में 2 और चुनावी राज्यों में कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ, पंजाब और उत्तर प्रदेश। इसमें सबसे अहम है यूपी, जिसने पितृपक्ष में ही कैबिनेट का विस्तार कर लिया है। जनता सोच सकती है कि इस शब्द पर इतना फोकस क्यों। कहा जाता है कि पितृपक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, फिर भी योगी सरकार ने वो किया जो करना था। आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। बेशक योगी सरकार ने एक बड़े मिथक को तोड़ा है, साथ ही सोशल इंजीनियरिंग का भी पूरा ख्याल रखा है। फिर भी कसी हुई सोशल इंजीनियरिंग का एक नट ढीला ही रह गया। उसका नाम है जाट समुदाय। भाजपा पहले ही पश्चिमी यूपी में राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटी हुई है। ऐसे में जाट चेहरे को कैबिनेट में जगह ना देना जनता को प्रभावित जरूर कर सकता है, खासकर जब यूपी और केंद्र सरकार कृषि कानून के विरोध से उबर नहीं पाई है। मंत्रिमंडल में जितिन प्रसाद समेत कुल 7 चेहरों को जगह दी गई है। इसमें 2 ओबीसी, 2 एससी और 1 एसटी समुदाय से आते हैं। ये पहला मिथक नहीं है जिसे योगी आदित्यनाथ ने तिलांजलि दी है। यूपी की सियासत में एक जुमला मशहूर है कि नोएडा जाने वाले सीएम की कुर्सी बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रहती है। मायावती और अखिलेश भी कभी इस राजनीतिक मिथक को तोड़ते नहीं नजर आए। 2017 में योगी आदित्यनाथ सबसे पहली बार नोएडा गए थे। इसके बाद वो कई बार नोएडा गए, या कहें उन्होंने कई बार इस मिथक पर चोट की। वहीं मंत्रिमंडल में शामिल किए गए चेहरों के रिकॉर्ड्स की बात करें तो उसमें 84% लोग ग्रेजुएट हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक संपत्ति के मामले में योगी सरकार के 80% मंत्री करोड़पति हैं। वहीं 45% मंत्रियों पर गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। वापस लौटते हैं करोड़ों पर, यानी उन मंत्रियों पर जो करोड़ों के मालिक हैं। 80% करोड़पति मंत्रियों का मतलब इनकी संख्या 35 है। ये जानकारी 2017 में दायर किए गए शपथ पत्र और हलफनामे पर आधारित है। करोड़पतियों की सूची में एक नाम ऐसा है जो करोड़पति तो है, लेकिन इनके नाम पर एक भी 4 पहिया वाहन नहीं है। बरेली से विधायक छत्रपाल सिंह के पास सिर्फ एक बाइक है। भाजपा में कुल 246 विधायक हैं जो करोड़ों के मालिक हैं। संपत्ति के मामले में जौनपुर सदर से विधायक गिरीश यादव का नाम सबसे नीचे आता है। उनके पास महज 13 लाख रुपए हैं। वहीं वाराणसी के शिवपुर से विधायक अनिल राजभर का नाम उसके बाद आता है। उनके पास कुल 35 लाख रुपए हैं। वहीं योगी कैबिनेट में शामिल किए गए 7 चेहरों की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा संपत्ति के मालिक हैं जितिन प्रसाद। कुछ समय पहले वो कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे। जितिन प्रसाद कुल 12 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। वहीं पलटू राम और दिनेश खटिक योगी कैबिनेट के ऐसे नाम हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिनेश के साथ एक और दिलचस्प बात है, 2017 में वो पहली बार मेरठ के हस्तिनापुर से विधायक चुने गए थे। इन तथ्यों और आंकड़ों से इतर और भी कई फैक्टर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल 5 महीने की मशक्कत के बाद ये 7 चेहरे चुने गए। विस्तार में क्षेत्रीय संतुलन को बराबर तरजीह दी गई है। पश्चिमी यूपी के शाहजहांपुर, आगरा, मेरठ और बरेली से एक एक मंत्री चुना गया है। वहीं पूर्वांचल के गाजीपुर, सोनभद्र और अवध के बलरामपुर से एक एक मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा 4 महिला मंत्रियों की संख्या भी बरकरार रखी गई है और विस्तार में सहयोगी दलों के किसी नेता को जगह नहीं दी गई है। फिलहाल इस मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जारी है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि विस्तार विधानसभा चुनाव को कितना प्रभावित करता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।